नमस्कार। क्या होता है श्राद्ध पक्ष, क्यों जरूरी है ये 16 दिन और कौन है आपके पितृ, आइए जानें। हिंदू धर्म में जिस तरह देवताओं का महत्व है उसी तरह आत्माओं का भी महत्व है और ये श्राद्ध पक्ष उन्हीं दिवंगत आत्माओं के तर्पण, पूजन और सेवा का समय है। आपके द्वारा किए गए पूजन, तर्पण विधियों द्वारा आपके पितरों के मोक्ष का रास्ता खुलता है। इसीलिए भाद्रपद की पूर्णिमा से अमावस्या तक ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। हम जिनके वंश से हैं उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, संतुष्टि के लिए ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं 16 दिनों पे तर्पण की विधियां और दान पुण्य जैसे कर्म किए जाते हैं, जो हमारे पितरों को, जो आज देह में नहीं है लेकिन हमारे वंश के हैं, उनको प्राप्त होते हैं और वो हमें खूब सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि किसी कारण से पितृ नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो आपके जीवन में बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता मिलने का जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, आपके जीवन में जो हर्डल्स आएंगे, जिस तरह से रुकावटें आएंगी और जीवन जीने की पद्धतियों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसीलिए ये 16 दिन तर्पण की विधियां, दान पुण्य अवश्य करने चाहिए। एक और बड़ा मिथ है पितरों से जुड़ा हुआ कि यदि गया या किसी जगह पर जाकर हमने तर्पण की विधियों को पूर्ण कर दिया है तो फिर पितरों को हर बार इन 16 दिनों में तर्पण देने की या उनका श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ कुछ पुराणों में इस चीज का उल्लेख है कि गया में की गई विधियों के बावजूद भी हर वर्ष इन 16 दिनों में जो पितृ की तिथि आती है उसमें आपको ये संस्कार, ये दान पुण्य और पितृ की निमित्त जो भी पूजा कर्म है वो जरूर करने चाहिए, क्योंकि पितृ से पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। आपको जीवन भर उनकी ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है। हमारे कुल में जन्मे वो लोग जो अब सदेह नहीं हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो देह में नहीं है और किसी कारण से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये पितृ बन जाते हैं। हमारे पितृ कई बार हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, कई बार उनकी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती या उनकी जो हमसे अपेक्षा है वो पूर्ण नहीं हो पाने के कारण वो अतृप्त रह जाते हैं। और ये 16 दिन उनको तृप्त करने का, उन्हें मोक्ष दिलाने का सबसे उत्तम समय होता है। इसमें हमारे द्वारा, क्योंकि हम उन्हीं के कुल से हैं, इसीलिए हमारे द्वारा किए गए कर्म, पूजा पाठ, तर्पण की विधियां और दान पुण्य उन्हें मोक्ष प्राप्ति तक लेकर जाते हैं। ये पितरों की अपेक्षा हमसे होती है इन 16 दिनों में। इसीलिए इन 16 दिनों में पूर्णिमा से अमावस्या तक अपने पितरों के निमित्त बहुत श्रद्धा रखकर आप पूजन पाठ विधियां तर्पण कर सकते हैं। यदि पूरे 16 दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पितरों द्वारा जिस तिथि पर देह त्यागी गई है या उनकी मृत्यु हुई है उस समय या उस तिथि पर तर्पण अवश्य करें। यदि आपको वो तिथि भी नहीं पता है, जानकारी का अभाव है किसी कारण, तो सभी लोगों को मैं कहूंगी कि अपने पितरों को याद करते हुए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, यानी जो पूर्णिमा से आखिरी दिन अमावस्या का होता है, उस दिन सारे पितृ अपना तर्पण ग्रहण करते हैं। आप उस दिन पूजा पाठ, पुण्य कर्म और दान पुण्य कर सकते हैं।
इससे पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आप उनका जो उपभोग कर रहे हैं, जो आपके शरीर में कहीं ना कहीं उनके अंश हैं, वैज्ञानिक आधार पर भी इसको देखेंगे तो हम उनका डीएनए कैरी करते हैं, तो उन चीजों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए ये 16 दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए आपको पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए, तर्पण की विधियां करनी चाहिए, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद।